किस जाफर चुना है? बहुत से लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछ रहे थे और मालूमात लेना भी उनका हक है कि जाफर जुनैद साहब कौन है। आप मुसलसल जाफर जुनैद साहब के ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए, आपका भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफी जो है और मेरा प्रोड्यूसर आलसी की हम हमारे एक चैनल का एक जो है वो खास किस्म का एक मंशूर है कि हम हमेशा जो है आम अफराद आम शख्सियात को लेकर आते हैं, लेकिन ये आम जरूर हैं लेकिन इंतहाई खास हैं जाफर जुनैद साहब। जाफर जुनैद साहब के मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर इनका मुकम्मल तारफ भी करवाया था, लेकिन दोबारा जो नए देखने वाले हैं उनको जो है मैं इनके हवाले से थोड़ी सी इनका तारफ करवा दूँ। जाफर जुनैद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, कराची के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं। और अगर हम सहाफत की बात करते हैं, क्योंकि मैं साफ़ी हूँ और सहाफत से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को समझाने के लिए जो खास तौर पर सहाफत से मुंसलिक हैं, अव्वल तो जब जाफर जुनैद साहब का नाम आता है तो तकरीबन 95% जो पुराने साफ़ी हैं जाफर जुनैद के नाम से वाकिफ है। लेकिन आजकल जो हमारी जो नई नस्ल, जो नए नौजवान लड़के इस फील्ड में हैं, वो शायद जाफर जुनैद के नाम से इसलिए भी वाकिफ ना हो कि शायद उनकी उम्रें कम है और अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो जाफर जुनैद साहब एक रोजनामा पब्लिक न्यूज अखबार निकलता था शारा फैसल से, उसके ऑनर भी थे, उसके चीफ एडिटर भी थे और उसके तमाम रिपोर्टों के लिए एक मेहरबान थे। ये वो अखबार था कि जहाँ पर सैलरी भी टाइम पे मिलती थी, जहाँ पे हमें खाना भी मिलता था, जहाँ हमें चाय भी मिलती थी, जहाँ हमें टेंगो एक कार्ड होता था। उस दौरान मोबाइल फोन का मैं जो कि न्यू फोन इस्तेमाल करता था, तो मुझे टेंगो कार्ड जो है वो मिलता था। तमाम रिपोर्टर्स को जो है फैसिलिटीज हासिल थी, बहुत सारी फैसिलिटीज थी। इसके अलावा कई रिपोर्टर्स को मुझ समय जो है मोटरसाइकिलें तक भी दी गई। कई नामवर नाम है, आप मैंने बार बार नाम गुनवाऊंगा तो कुछ रह जाएंगे, तो वो मुझे इनबॉक्स में गिला करेंगे कि आफ्ताब भाई आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए मैं नाम नहीं गिनवाऊंगा। कहते हैं कि नाम ही काफी है जाफर जुनैद। तो जाफर जुनैद वो एहसास शख्सियत है। ये तो बात होगी सहाफत की। सहाफत के अलावा भी कराची की अगर बात करते हैं, कराची की हम तरक्की की बात करते हैं, कराची के हवाले से जब आर्मी मॉनिटरिंग टीम में काम कर रही थी के ई एस सी, अब तो के ई एस और के ई सी होता था, उसके साथ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जाते थे। उस हवाले से भी जो है इंतहाई अहम रोल अदा किया जाफर जुनैद साहब ने। जाफर जुनैद साहब जुराइम पेशा अफराद हों या जो भी कराची के अमन के लिए या कराची के लिए खतरा थे, उनके लिए जाफर जुनैद साहब एक शीशा बनाई हुई दीवार बनकर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर उन्होंने एक जहाज किया। और ये बहुत बड़ी बात थी, दलेरी की बात थी कि उन्होंने जो है उस कानून के शिकंजे में बड़े बड़े लोगों को लेकर आए। आज जाफर जुनैद साहब के साथ जो मसला है, अब वो इनका मसला नहीं है बल्कि उन तमाम रिपोर्टर्स की भी मसला है बशमूल मेरे, कि जिन्होंने जाफर जुनैद साहब के साथ काम किया। और ये हमारा हक बनता है कि इस मुश्किल जो वक्त तो इनके लिए कोई दूर नहीं है। जाफर जुनैद साहब मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, लेकिन बहरहाल ये हमारा फर्ज बनता है कि इनके मसले मसाइल को सामने लेकर आए। बिल्कुल छोटा सा एक मसला था, उस मसले को इशू बनाया गया। एक ऐसी शख्सियत की जो जिसकी कराची के लिए बहुत बड़ा इनका काम है। फिर इसके साथ साथ ये अमेरिकन जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, वहां पर अमेरिकन पूरी फैमिली इनकी अमेरिका में, कुछ दिनों के लिए आते हैं, पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत है, अपने दोस्तों से मिलते हैं, यहाँ पर हमें टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, बैठते हैं, इन्हें यहाँ बैठे अपने घर समझते हैं। जब चाय जबरदस्त चाय पीनी है, जबरदस्त चाय मंगा लेंगे, खाना मंगाना है, मतलब बिल्कुल हम घर पे अपने बैठे हुए बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में। यानी मालिक या मुलाजिम वाला हमारे साथ उनका रिश्ता नहीं, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। एक छोटी सी वो एफआईआर करती है, ये बंदे का राइट है कि इनके घर के ये मालिक हैं, ये कह सकते हैं कि ये आप काम गलत कर रहे हो। उसके बाद जो है वो जो लोग हैं बजाय इनसे बातचीत करें, 85 साल जाफर साहब 85 साल एज है ना आपकी, 80 एज है। और देखें इस वक्त वही पे बैठे हैं, इनके खिलाफ वो एफआईआर काट दी जाती है क्योंकि इन्होंने वो जो हमारे वो चीजें तोड़ दी हैं, ये क्या वो तोड़ फोड़ की और इस अजीब किस्म की एफआईआर कर गई। और एफआईआर काटने वाला भी बंदा वो है कि जो इनका जिनके ये मोहसिन है। हालांकि मुझे सख्ती से मना करते हैं कि मैं जिनको जो है कि मदद करता हूँ या उसे सीखा, वो मेरा अल्लाह का मामला है, उसे सीखा रात में रखता हूँ, नाम मतलब, लेकिन मैं इनकी बगैर इजाजत नाम दे रहा हूँ। वही बंदा जिसकी ये मदद करते थे, उसने एफआईआर काटाई, उससे बदई बनाया गया। उसके दोबारा रिकाउंटिंग के लिए इन्होंने जाफर जुनैद साहब ने अपील की थी और उसके बाद एफआईआर इसकी तहकीकात की जाए। अफराद हरकत में भी आए थे, रिकाउंटिंग हुई है। रिकाउंटिंग के बाद क्या हुआ, जाफर जुनैद साहब के मुंह से सुनते हैं, ये हमें बताएंगे। जाफर साहब, ये हम तो समझ रहे थे कि आपने रिकाउंटिंग के लिए अपील की थी तो आपको इंसाफ मिल गया होगा, क्या कहें? आफ्ताब, मैंने एप्लीकेशन दी कि आईओ ने जो इसमें हमने एविडेंस यूएसबी, चैट, व्हाट्सएप, कागजात, हर चीज़ दी, ये आईओ ने जानबूझकर ऊपर के प्रेशर से शामिल नहीं किया चालान में।
तो लिहाजा एक सप्लीमेंट्री चालान दाखिल किया जाए जिसमें हमारे एविडेंस हो, फिर कोर्ट जाने और हम जाने, सीधी सी बात है ना। आप उसमें जो फैक्ट एंड फिगर है वो तो डालें। तो वो एप्लीकेशन दी तो AIG साहब ने मार्क बोर्ड बना दिया। अब बोर्ड बनाया किसका? SSP ईस्ट। SSP ईस्ट वो शख्स हैं जिनके कहने पे ये FIR कटी बकौल SHO के। और मेरे घर पे 3 दिन मुहासरा हुआ, रेड किया गया, वो भी SSP ईस्ट के कहने पे। ये भी SHO तारिक महमूद गुजर जो उस वक्त SHO थे टीपू, वो उनका कहना है। अब ये बोर्ड बनाया गया। बोर्ड में 3 मेंबर इन्होंने शामिल किए, यानी कि खुद SSP चेयरमैन, SP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन और SP ऑपरेशन फिरोजाबाद। नोटिस आई वकास साहब को, मुझे तो नहीं बुलाया, हालांकि मेरी एप्लीकेशन वकास से पहले की है, मगर वो उसकी छांट वो पिक एंड चूज वाला काम किया कि वो अल्लाह मियां की गाय है, बेचारा कुछ जानता नहीं है, न बोलेगा, और इसको इसलिए नहीं बुलाया जाफर को कि वो करेगा। तो खैर वकास को बुलाया। हमने जैसे ही बोर्ड की नोटिस आई, मैंने लिख कर AIG SSP सबको लिख कर भेजा कि ये जो बोर्ड बनाया है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि ये SSP साहब है वो न्यूट्रल नहीं है, इन्हीं के कहने पे हुआ है। बहरहाल हमारी नहीं सुनी गई, वकास गया। अब वहां क्या होता है देखो, कोई भी नहीं, 2 मेंबर नहीं है वहां, 2 मेंबर नहीं, सिर्फ अकेले बादशाह सलामत, अकबर शहनशाह जैसे दरबार लगा था ना, ऐसे इन्होंने दरबार लगाया वहां। और न मुद्दई था FIR का, आईओ और वकास। तो सबसे पहले सवाल ही SSP साहब ने किया कि सोलर प्लेटें क्यों उतारी। अरे भाई, सोलर प्लेटें उतारी उसकी मैसेज की वजह से, हमारा कानूनी हक था। आप यहाँ बैठे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आईओ ने क्या गलत किया है। आईओ को तो आप बगल में लेकर बैठे हुए हैं, तो किस चीज की ये इन्वेस्टिगेशन है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। सही है। मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए इसको नथिंग के लफ्ज देता हूँ। ड्रामा, टोटल ड्रामा था। आईओ को पूछा SSP साहब ने कि क्या चालान जमा हो गया? उन्होंने कहा हो गया। एक्सेप्ट हो गया? बोला हाँ। वकास ने कहा नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं हुआ। बोला आपसे मैंने पूछा है, कहकर उसको बोला सर ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस है, लाया हूँ, आपको लेटर में भी लिखा है, सब है, हर चीज ये देखे। बोला कुछ देखने की जरूरत नहीं, जाए। बाहर भेज दिया इसको। अभी तक कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस कार्रवाई का, जो 1 मैन शो कार्रवाई थी। ठीक है, बोर्ड बनता है किसी जगह, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, क्या नाम है, कोई सेक्रेटरिएट में हो, तो तमाम मेंबर बैठते हैं, सबको इक्वल चांस देते हैं बात करने का। और जिस पर्पस के लिए बोर्ड बनता है, इन्वेस्टिगेशन आईओ के खिलाफ जो मैंने किया। और सबसे बड़ी बात, ये समझते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा है, कुछ नहीं, सब पता है हमको। SP इन्वेस्टिगेशन ने आईओ को शो कोज नोटिस दिया है बाकायदा, ठीक है, और मुझे लिख कर दिया है कि डिपार्टमेंटल एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। अच्छा, क्यों भाई इनिशिएट किया? अगर वो बेकसूर है तो क्यों इनिशिएट किया है? इसका मतलब कुछ दाल में काला है, सीधी सी बात है ना, दाल में काला है, इसीलिए इनिशिएट किया है। नहीं, मैंने कहा मैडम ये सीधे सीधा केस है, आप मेरे एविडेंस इस चालान में डाले और सप्लीमेंट्री चालान ला करके कोर्ट डिसाइड कर लेगी। नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता है क्या हुआ है। ये भी लिख कर दिया मैंने सबको, इंक्लूडिंग AIG, के झूठ बोला है आईओ ने, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुछ नहीं, पता नहीं है मुझे क्या हुआ क्या नहीं, सब टोपी ड्रामा है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है, मैं पढ़कर आपको देता हूं, ये सबके लिए एक नसीहत होगी जी। ये वो है कि ये वो लोग हैं जो जानबूझकर अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे हो जाते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है।
ये अल्लाह के कहर से ही डर सकते हैं, बाकी तो कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। ये सूरह आले इमरान में है आयत जो इनके लिए मखसूस है। ये वो शख्स है सर। मैं एसएसपी साहब को ईस्ट को 3 सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल ये कि किसके कहने पर मेरे घर का 3 दिन मुआसरा किया गया? आप जवाब दें मुझे। ठीक है। किसके कहने पर हलीम मेहर की बीवी जो कि बेटी है हमारी, उसने इस दरिंदगी के साथ, दहशत के साथ सारी बिल्डिंग के कैमरे और सारे वो उठा दिए? ये दहशतगर्दी नजर नहीं है आपको? किसके हुक्म पे हुआ है सब? ऐसे तो किसके हुक्म पे मेरे घर पे आया, 3 दिन तक मुआसरा किया? तीसरा जो सबसे अहम है कि मैंने एफआईआर की रिक्वेस्ट की है कि ये दहशतगर्दी है, मेरे कैमरे उतारे, अभी तक कुछ इसमें भी नहीं हुआ। एसएसपी साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, और मैं आफ्ताब ईमानदारी से ये कार्रवाई जो भी हो रही है ना, इस पे बिल्कुल मायूस हूं। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, सब आंखों में धुंध झोंकने की बात है। मैं सबको, तमाम अफसरान जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनको मैंने लिखा है, इनको 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इनके खिलाफ नाम से एप्लीकेशन दाखिल करूंगा और इंशाअल्लाह ताला अदालत में इनको कटहरे में खड़ कर वहां ये जवाब दे होंगे। वैसे जवाब दे नहीं है। ये वर्दी की बात करते हैं, वर्दी की लाज रखो। अरे वर्दी वो है आर्मी की, इज्जत करते हैं, सारा पाकिस्तान इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जनरल को भी नहीं बख्शते, चढ़ा देते फांसी पे। आप लोग क्या करते हो? वो जी सादा बंदा है जी, वो पांजो मारू है, मुका जी, मुक तो पड़ाओ। ये आपकी है। आपकी रोड पे निकलते हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं आपकी वर्दी को देखकर। क्यों? आपने नफरतें पैदा की है। आपके काम ऐसे हैं जैसे ये है मेरे साथ। 82 साल का आदमी, 80 साल का आदमी जो कैंसर का मरीज है, रोज जीता है, रोज मरता है, उसके घर आप रेड करने भेजते हो, और आपके पीछे महमूदाबाद में ड्रग सप्लाई होती है, वहां क्या करते हो आप? कुछ नहीं, बते लेते हो। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। मैं और सवाल करता हूं, एसएसपी पुरानी इन्वेस्टिगेशन, किसने इसके हाथ बांधे? किसने इस चालान पे साइन किया? किसने आईओ को मजबूर किया कि इस चालान पे साइन करो? किसने डीएसपी को मजबूर किया कि इस पे साइन करो? कोई तो हाथ है ना जो ये सारे करवा रहा है। इनके आंख का तारा हलीम मेहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि इनको पता है कि जो एविडेंस इन्होंने दिए हैं वो अगर एफआईआर में शामिल हो गए तो हमारे चहीते, हमारे महबूब हलीम मेहर को हथकड़ियां लग जाएगी, बी क्लास हो जाएगी एफआईआर। इसलिए वो इसमें नहीं डाल रहे और ये सारा गेम कर रहे। बहुत से अच्छे अफसरान है। इस मैडम के हाथ किसने बांधे? मौजूदा कुछ नहीं कर रही बेचारी, ना कर पा रही है। कोई तो प्रेशर है ना, क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, टीपू सुल्तान थाना है और इस वक्त इसका ये इलाका है। जाफर जुनैद साहब ने 3 सवाल कर दिए हैं एसएसपी से, और जाफर जुनैद साहब को मैं बजाते खुद जानता हूँ। कई अब वो साथी जिनके साथ काम कर चुके हैं, जानते हैं कि अपने असूलों के ये अटल हैं, और जब मैदान में उतर आए तो फिर अल्लाह ताला इन्हें पीछे हटाए, वरना जो है इंसान के बस की बात नहीं है। और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करके दिखाएंगे। मैं अपने ब्लॉग के तवसत से आइए सिंध तमाम अफसरान से बार बार कह रहा हूँ कि देखें, 81 साल के ये शख्स हैं, इन्हें जो है कमजोर मत समझें। ये जब मैदान में उतरेंगे तो फिर पीछे इनका निकलना बड़ा मुश्किल होगा। मामले को हल कर लें, मसला जो इतना कोई बड़ा नहीं है, आपके हाथ में। जी जाफर। मैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस केस को प्रायोरिटी पे देखे और हाई कोर्ट इसका सो मोटो ले और 82 साल के शख्स को जो कैंसर में मुब्तला है, इनको इंसाफ फराहम कराए, नहीं तो यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट इंसाफ नहीं देगी। 82 साल का मोहम्मद साफी जो है वो इंसाफ मांग रहा है, और मैं बिल्कुल अपने चैनल के तवसत से आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मसले को देखें, और इनका जो एक जायज़, बिल्कुल जायज़, 100% जायज़ मसला है कि जो एफआईआर बुनियाद किस्म की काटी गई थी उसे बी क्लास किया जाए, और जिसने एफआईआर कटवाई उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाए, ताकि जो है हक और सच का बोलबाला हो
और इसी में पाकिस्तान जो है हमारे कानून की जीत होगी, जाफर जुनैद साहब की जीत होगी और आईजी साहब आपकी भी जीत होगी कि आपने इंसाफ का बॉल बाला किया। अपने प्रोड्यूसर आरसीके के साथ इजाजत चाहता हूँ, अपने भाई मलिक आफ्ताब हुसैन और फाम साफी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।